में दमदार एक्शन नजर आ रहा है। जोमैटो का स्टॉक करीब 8% की तेजी हम आज देख रहे हैं। बढ़िया एक्शन नजर आया है और ये बढ़िया एक्शन के पीछे की वजह है नतीजे। और आज सुबह हमने कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी देखे जो कि काफी पॉजिटिव नजर आ रहे। 100 रुपए तक के टारगेट्स भी जोमैटो में इस वक्त बताए जा रहे हैं। आइए नतीजों में ऐसा क्या खास रहा, विनी से समझते हैं। विनी, बताएं जोमैटो में इतनी तेजी के पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल, आज ज़ोमैटो और नाइका दोनों ये स्टॉक्स देखें तो काफ़ी अच्छी ट्रेड हो रही है, काफ़ी अच्छे मूव है इन दोनों स्टॉक्स में। तो पहले ज़ोमैटो की बात करते हैं, क्या है बात ज़ोमैटो में। तो उनके Q2 नंबर्स आए थे, वहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखी थी। उनके जो लॉसेस थे वो कम हो चुके हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपेयर करें तो काफ़ी कम हो चुके हैं उनके जो लॉसेस। उसके अलावा ये सेकेंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहाँ पे ज़ोमैटो ने शार्प एक्सपेंशन देखा है, अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन जो मार्जिन में है वहाँ पे शार्प एक्सपेंशन देखी हुई है। फूड डिलीवरी बिजनेस में भी मार्जिन में काफ़ी अच्छी एक्सपेंशन है, वहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी है। पर एक फैक्टर जो आ रहा है कि जोमैटो अब ऐसे दिख रहा है कि जोमैटो काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रही है और ग्रोथ पे कम कर रही है, क्योंकि जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू ग्रोथ है वो थोड़ा म्यूटेड है ये टाइम पर। ऑल इन ऑल प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रैपिड ग्रोथ दिख रही है उनके हाइपर प्योर बिजनेस में और क्विक कॉमर्स बिजनेस में भी। और कंपनी की जो कॉमेंट्री है उसमें भी उन्होंने कहा है कि वो अभी फर्दर कुछ माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जो उन्होंने पहले भी बताया था। उसके अलावा जो उनकी एडजस्टेड EBITDA वो भी एक्सपेक्ट करें कि वो भी ब्रेक इवन हो जाएगी नेक्स्ट 2 से 4 क्वार्टर में। और उन्होंने एक नया गाइडेंस शेयर किया हुआ है 4 to 5% EBITDA परसेंट जो है ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू से। तो वहाँ पे 4 to 5% की एडजस्टेड हुई है उनकी EBITDA एक्सपेक्टेशन है। तो पॉजिटिव नोट्स आ रहे हैं, इवन ब्रोकरेजेस भी थम्स अप दे रहे हैं जोमैटो के रिजल्ट्स को और आज इन्वेस्टर्स भी थम्स अप दे रहे हैं, जैसे हम लोग स्टॉक प्राइस में देख रहे हैं। उसके अलावा नाइका क्यों बस कर रहा है, तो 2-3 दिन पहले हमने देखा था, 2 दिन पहले एक्चुअली, कि जो लॉक इन पीरियड था PIPO इन्वेस्टर्स के लिए वो अब खत्म हो चुका है। तो वो एक ओवरहैंग था कि कितनी सेलिंग होगी, कौन बाय करेगा, क्या है। तो सप्लाई डिमांड जो सिचुएशन है वहाँ पे वो एडजस्ट हो चुकी है, अभी वो ओवरहैंग खत्म हो चुका है। और कल यस्टरडे देखें तो जो बल्क डील में है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे कंपनीज ने बाय की है नाइका में। नॉर्जेस बैंक है, एबरडीन स्टैंडर्ड एशिया जैसे नाम भी आ रहे हैं जिन्होंने स्टेक पिकअप किया है नाइका में। तो उसकी वजह से आज नाइका भी काफ़ी बज में है और लास्ट 2 दिन में ऑलरेडी 20% जैसी अपमूव हो चुकी है नाइका के लिए। एब्सोल्युटली विनी, शुक्रिया ये दोनों स्टॉक्स के एक्शन के पीछे की सारे के सारे ग्रोथ ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। तो जोमैटो का स्टॉक फोकस में और नाइका में भी 15% के ऊपर की जोरदार तेजी आज दिख चुकी है। दिन की शुरुआत में ये तेजी नजर आई थी। 2 खबरें थी कल जिसके चलते नाइका फोकस में था। एक तो एंकर लॉक इन जो कि खत्म हो रहा था और साथ ही बोनस शेयर से जुड़ी जो खबर आई। विकास, क्विकली, नाइका और साथ ही जोमैटो ओवरबॉट हो चुके हैं, बढ़िया मजबूती नजर आ रही है, इन स्तरों पर क्या किया जाए? जी, अगर नायका की बात करें तो जिस हिसाब से उसमें मोमेंट आ चुका था, वहाँ से कूल ऑफ हो चुका है। अभी मुझे लगता है यहाँ से वापस एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है। ऊपर में नई रेंज ओपन होती है देखने में 242 के आसपास की, तो मुझे लगता है यहाँ पे बने रहना चाहिए। जिनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है यहाँ पे कर सकते हैं। और ज़ोमैटो की बात कर रहा हूँ तो ज़ोमैटो में हमने देखा जो डाउनफॉल आ चुका था उसके बाद जो वापस एक साइडवेज मूवमेंट देखने मिली थी, तो ऊपर में 70.40 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर के ऊपर ये काउंटर निकलता है तो यहाँ से नई रेंज में आते हुए देखने मिलेगा, जो आ रहा है 82-80 के रेंज में ये वापस काउंटर आते हुए देखने मिलेगा। फिलहाल तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस होते हुए देखने मिलेगा, वो देखना है कि वो क्लोज होता है कि नहीं उसके ऊपर। तो 70.40 के ऊपर जैसे ही काउंटर निकलेगा तो ऊपर में 80-82 के रेंज आते हुए देखने मिलेगा। बिल्कुल, तो चलिए जोमैटो नाइका दोनों स्टॉक्स पर इस वक्त ये राय आपको टेक्निकली